हेलो डियर लर्नर्स, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। और वोकैबुलरी का मीनिंग है कोई भी वर्ड हो उसका मीनिंग हमें पता हो। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी के वर्ड्स को याद करते हैं। बट आज जो मैं आपके साथ एक पावरफुल सीरीज शुरू करने वाला हूं उसमें मैं सिखाऊंगा कि वोकैबुलरी को कैसे याद करना है, और इस तरीके से याद करना है कि एक बार हम पढ़ेंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वोकैबुलरी के लिए एक बहुत पावरफुल बुक है जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बाय नॉर्मन लुइस। इस बुक के अंदर जो सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ड और उसका मीनिंग नहीं है, उसके साथ साथ उसका रूट भी शेयर कर रखा है कि कौन से रूट से ओरिजिनेट हुआ है। तो आपको कोई भी मीनिंग, कोई भी वर्ड दिखेगा, आप उसका मीनिंग निकाल सकेंगे बहुत इजी वे में। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम रूट्स को पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सीरीज वोकैबुलरी मेड वेरी इजी। चलिए अब देखो, सबसे पहला जो वोकैबुलरी है दैट इज ईगो। अब जब भी ईगो वर्ड आ जाए, वैसे तो आपने आज तक ईगो का मतलब सुना होगा, यार उसमें बहुत ज्यादा ईगो है, वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है, ऐसा कुछ आपने सुना है। लेकिन आगे से जब आप वर्ड पावर मेड इजी पढ़ रहे हैं तो ईगो का मीनिंग होगा सेल्फ। क्या होगा? सेल्फ। यानी जहां पर भी वर्ड आ जाए ईगो, तो आपको दिमाग में एक चीज लानी है कि इसका मीनिंग होता है सेल्फ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ऑल्टर। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि अब मैं आपकी ऑल्टरनेट क्लासेस लूंगा। आपने कभी सुना होगा कि हम जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, कोई जीन्स खरीदते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं यार ऑल्टर करा देता हूं। ऐसे वर्ड्स हमने कई बार बहुत सुने होंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके सामने ALTER आएगा, ऑल्टर मतलब होगा अदर, यानी अदर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उस रूट वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं, और उसके बाद कोई भी वर्ड उसका मीनिंग हमारे लिए बताना बहुत आसान रहेगा। इस वीडियो के एंड में आपको पूरा समझ आ जाएगा। इंट्रो, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, हमें ऐसा बोला जाता है, अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस। तो इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड, यानी इंट्रो, इनसाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इन 3 वर्ड्स को पढ़ने के बाद कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से वोकैबुलरी को याद करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रो। अब आपको नेक्स्ट वर्ड नजर आ रहा है, आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एक्स्ट्रो यानी आउटवर्ड। एक्स्ट्रो का मीनिंग क्या हो गया? आउटवर्ड। क्लियर हो गया अब आपको? इंट्रो यानी अंदर की तरफ, एक्स्ट्रो बाहर की तरफ, ईगो सेल्फ, और ऑल्टर यानी अदर। नेक्स्ट, वर्टो। वर्टो का जो रूट है दैट इज टर्न, TURN, टर्न। अभी इस पे हम जाएंगे। एमबी, एमबी का मीनिंग होता है बोथ। एमबी का मीनिंग क्या होता है? बोथ। अब देखो, गायना आपने बहुत बार सुना होगा। गायनोकोलॉजिस्ट के पास जब भी फीमेल को कोई परेशानी होती है, वो किस डॉक्टर के पास जाती है? गायनोकोलॉजिस्ट। आपने बहुत बार सुना होगा गायनोकोलॉजिस्ट। तो गायना का जो मीनिंग है, यानी इस रूट का मीनिंग है, वो क्या है? वुमेन। क्लियर हो गया अब आपको? तो आप गायना से समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रो का मीनिंग हमने क्या लिया, वर्टो का मीनिंग हमने क्या लिया, इस तरीके से। एस्केट्स, अब एस्केट्स का मीनिंग होता है मंक, यानी जब भी ये वर्ड आ जाए इसका मीनिंग होगा मंक। एस्केटीज का मीनिंग होगा मंक। ओके, नेक्स्ट, गैमोस। गैमोस का मीनिंग होगा मैरिज। जैसे आपने सुना होगा पॉलीगैमी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट गैमोस जब भी वर्ड आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा? मैरिज। क्या होगा मतलब? मैरिज। नेक्स्ट, एंथ्रोप। अब जब भी कहीं एंथ्रोप आ जाए उसका मीनिंग होगा मैन काइंड। एंथ्रोप जब भी आ जाएगा तब आप क्या बोलेंगे? इसका मीनिंग होगा मैन काइंड। तो आई होप एंथ्रोप का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। मैन
काइंड। क्लियर हो गया? तो ये अभी हमने सारे पढ़े रूट्स। अब नेक्स्ट, अब इसी के बेसिस पे हम ये कुछ वर्ड्स को याद करने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है इन सारे वर्ड्स को याद करने में। इतनी पावरफुल बुक है ये, आपकी वोकैबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी, ये मेरा चैलेंज है। चलो अब देखते हैं कैसे। सबसे पहला वर्ड है ईगोइस्ट। अब ईगोइस्ट का मतलब होता है अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। हम ईगोइस्ट किसको बोल सकते हैं? यानी इट्स ऑल अबाउट मी। क्या हम शाहरुख खान को बोल सकते हैं ईगोइस्ट? क्यों? क्योंकि आपने उनके स्पीचेस में बहुत बार सुना होगा, वो हमेशा कहते हैं कि आई एम वेरी सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो सिर्फ अपना अच्छा चाहते हैं। तो हम ईगो का मतलब तो हमें पहले ही समझ आ गया था। ईगो का मतलब क्या होगा? सेल्फ। लेकिन अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, इट्स ऑल अबाउट मी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? ईगोइस्ट बनना पड़ेगा। ईगोइस्ट बनेंगे तभी तो आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे और आप पूरा फोकस लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था ईगोइस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं ईगोटिस्ट। A person who talks about oneself all the time, हमेशा मैं ये मैं वो, like that। ठीक है? यानी वो हमेशा ही आई मी माई सेल्फ, मैं ही सब कुछ हूं। एग्जाम्पल के तौर पे एक आपने गजनी मूवी देखी होगी तो उसमें आमिर खान का एक डायलॉग था, मैं कर सकता हूं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। सॉरी, आमिर खान की एक मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा आमिर खान बोलता है मैं कर सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा ईगोटिस्ट का मीनिंग हो गया अ वन हु टॉक्स अबाउट वनसेल्फ ऑल द टाइम, आई मी माई सेल्फ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एल्ट्रुइस्ट। अब एल्ट्रुइस्ट का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु इज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एल्ट्रुइस्ट से जो रूट वर्ड है, एल्ट्रुइस्ट से जो रूट वर्ड है दैट इज ऑल्टर। अभी हम ऑल्टर पे आगे भी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ऑल्टर का मीनिंग क्या हो गया? अदर। ऑलवेज हेल्पिंग इन नेचर, हमेशा दूसरों का वेलफेयर करने वाला। आई होप आप भी कुछ इसी तरीके के नेचर के होते हैं कि आप हमेशा दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं खुद का टाइम वेस्ट करके। सो इफ एट दिस स्टेज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आपको क्या बनना है? ईगोइस्ट बनना है, ना कि एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट में इंट्रो का मीनिंग क्या होगा? इंट्रो का मीनिंग क्या होगा? इंट्रो का मीनिंग होगा इनवर्ड। अब देखो यहां पर दो सफिक्स आ गए, सॉरी यहां पर दो क्या आ गए? रूट्स आ गए। इंट्रो का मतलब क्या हो गया? इनवर्ड। यानी अब जब भी आपके दिमाग में इंट्रो आएगा, इंट्रोडक्शन। अब जब आपको बोला जाता है इंट्रोड्यूस करो, तो आप खुद को ही तो इंट्रोड्यूस करते हो या अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हो। तो सिमिलरली इंट्रो यानी इनवर्ड। वर्ट यानी टर्न, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि रिजर्व पर्सन है, फोकस इनवर्ड। यानी आपने बहुत बार सुना होगा ना, यार ये तो इंट्रोवर्ट है, लेकिन आज जो इस वीडियो के बाद आपको एक बहुत अच्छी बात समझ आई होगी। इंट्रोवर्ट में आपको समझ आया होगा इंट्रो यानी इनवर्ड और वर्ट यानी टर्न, इंट्रोवर्ट। क्लियर हो गया? सो टर्न थॉट इनवर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट को कैसे करेंगे? एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो यानी बाहर की तरफ और वर्ट यानी टर्न, यानी
एक टीचर जो होता है ना वो एक्सट्रोवर्ट होता है, अगर वो इंट्रोवर्ट होगा, शाय होगा तो कैसे पढ़ाएगा। सो टीचर्स जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है जो शाय नेचर में होते हैं, यानी छोटे बच्चे। जब पहली बार हम किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तो वो अपने आप को मम्मी के पास छुपने की कोशिश करता है, तो हम उसे कह सकते हैं यार इस बच्चे का नेचर अभी क्या है, इंट्रोवर्ट है। लेकिन जैसे ही उसकी हमारे साथ फ्रेंडशिप हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके रूट वर्ड्स को समझना। ये तो आपको बुक के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट आए। मेरी कोशिश रहेगी कि इस पूरी बुक को आपको इंटरेस्टिंग बना दो। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये बुक जो इतनी बोरिंग फॉर्मेट में है, ये आपको ये बुक जो आपके लिए इतनी बोरिंग फॉर्मेट में है, आपके लिए ये इंटरेस्टिंग बन जाए और आपके लिए ये पूरी बुक पढ़ना इजी हो जाए। इससे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं। चलो अब यहाँ पर बहुत मजा आएगा आपको। एमबी वर्ड बहुत इजीली आप बता दोगे। एमबी हमने पढ़ रखा है, बोथ वर्ड यानी टर्न, यानी मैं अपने आप को एक ऐसी पर्सनालिटी देता हूं जिसे कहते हैं एम्बीवर्ट, यानी किसी के सामने तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जब किसी शादी में जाते हैं तो हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और एक्सट्रोवर्ट कब हो जाते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हम उन लोगों के साथ होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। तो एम्बीवर्ट मिक्स ऑफ बोथ पर्सनैलिटीज। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप, अब मिज़न MISEN, मिज़न पे फोकस करो। मिज़न यानी हेट, यानी जब भी, नफरत। मिज़न, अब जब भी आपके दिमाग में या कहीं पर भी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी आर्टिकल के अंदर मिज़न आ जाएगा, उसका मीनिंग क्या होगा, हेट। क्या आएगा, हेट। वेरी गुड। नेक्स्ट एंथ्रोप्स। एंथ्रोप्स का मीनिंग होता है मैनकाइंड। एंथ्रोप्स का मीनिंग क्या होता है, मैनकाइंड। तो आपके लिए बहुत बहुत इजी हो गया होगा। मिज़ेंथ्रोप, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसे लोग ही पसंद नहीं है, उसे लोगों से नफरत है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट मिसोगाइनिस्ट, ये आजकल बहुत चल रहा है। मिसोगाइनिस्ट, आजकल इंस्टाग्राम पे जो आप रील्स देख रहे हैं, मिसोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, उसको डिलीट कर देना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं मिसोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। मिसो आप बोलेंगे हेट हो गया, गायना इट्स वुमेन, हेट और वुमेन आपने कनेक्ट कर लिया, वो इंसान जो वुमेन को हेट करता है। तो पर्सन हु हेट्स वुमेन, गायना का मीनिंग क्या हो गया, वुमेन। एंटी वुमेन पर्सन, एंटी वुमेन पर्सन। आई होप आपको ये रूट वाली वोकैबुलरी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट लेते हैं मिसोगैमिस्ट। अब मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है, मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। आजकल इंस्टाग्राम पे ये बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग शादी को हेट करने लग गए हैं, यस और नो। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो भी इंसान शादी से नफरत करता है उसे हम क्या बोलेंगे, मिसोगैमिस्ट। अब इसका रूट देखते हैं। मिसो यानी आप बोल दोगे, मिसो का मतलब हो गया हेट, और गैमी, गैमी का मतलब क्या हो गया, गैमी का मतलब क्या हो गया, मैरिज। गैमी का मतलब क्या हो गया, मैरिज। तो अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एस्केटिक, मैंने आपको बताया था
जो रूट है एस्केटिस, उससे हमने क्या निकाला था? मंक। तो अ पर्सन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एंड ऑस्टेरिटी, यानी उसको कोई फ्लैशी वर्ल्ड से मतलब नहीं है, उसको अपनी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जीना है, उसे किसी मटेरियलिज्म से मतलब नहीं है, उसे कोई फिजिकल प्लेजर से मतलब नहीं है, वो एक मंक की तरह अपनी लाइफ जीता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एस्केटिक। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ आ गए होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कैसे? क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि ईगो मतलब, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ईगोइस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ईगो। ईगो मतलब आप बोलेंगे सेल्फ, ईगो वापस से सेल्फ, ऑल्टर अदर, इंट्रो इनवर्ट, वर्ट वर्ट टर्न, एक्सट्रोवर्ट बाहर की तरफ, वर्ट यानी टर्न, एम्बी बोथ, मिजन हेट, मिसो या मिजन हेट, गैमी मैरिज, गायना विमेन, एस्केटिक एस्केटीज मंक, गैमोस मैरिज। आई होप एक बार पढ़कर आपको इन सबके सफिक्स याद हो गए होंगे। इतनी पावरफुल बुक जो थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग सकती है इस तरह के टेक्स्ट से, उसको मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। शेयर कर दो हर उस बच्चे के साथ, हर उस लर्नर के साथ जो अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहता है। हैप्पी राइट ब्रेन लर्निंग।